हेलो बच्चों, आज हम कहानी पढ़ते हैं भालू ने खेली फुटबॉल। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। बच्चों, बहुत ही मजेदार भालू और शेर के बच्चे की कहानी थी। आइए अब इस कहानी से जुड़े प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? तो बच्चों, इसका उत्तर है, शेर के बच्चे ने घबरा कर पेड़ की डाल पकड़ी थी। अगला प्रश्न, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? तो बच्चों, शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि वह घबरा गया था। अगला प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू समझ गया था कि उसने गेंद पर नहीं बल्कि शेर के बच्चे को लात मारी है, इसलिए वह पछता रहा था। भालू ने क्यों कहा, ओह, किस आफत में आ फंसा? क्योंकि भालू शेर के बच्चे को उछाल उछाल कर थक गया था। बच्चों, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब आपको सही क्रम में लगाना है, जैसे पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ। अब आप यहां देखेंगे, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब सैर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। अब इसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले। अगला, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। उसके अगला है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और फिर आखिर में भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता? तो क्या होता? शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता। अगला प्रश्न, शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो माली शेर के बच्चे से हर्जाना वसूल लेता। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी?
बोल कर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं, कक्षा में करके बताओ। तो ये बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर आप अपनी कक्षा में सभी अपने साथियों के साथ मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा, बताओ। तो बच्चों, उसने जो जो उसके साथ हुआ वो सभी बात सुनाई होगी। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, शेर के बच्चे ने कहा होगा कि कैसे एक भालू ने उसे गेंद की तरह उछाल दिया और वह घबरा कर पेड़ की डाली पर लटक गया था, पर डाली टूटते ही उसी भालू ने उसे संभाल लिया और गिरने से बचाया। फिर वह दोनों खेलने लगे। कुछ देर बाद भालू उससे छोड़कर भाग लिया और वह खुद भी माली से बचकर भाग निकला। तो इसी प्रश्न के उत्तर को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगला है खेल खेल में। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्योंकि वह पैरों से खेलने वाली गेंद होती है। अगला प्रश्न, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल, गेंद यानी कि का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक उदाहरण दिया है पिट्ठू, और उसके बाद आप अपने और उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल। अगर आपको भी कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं, कुछ ऐसी खेलों के नाम आते हैं, तो आप उसका यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, उत्तर। तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो इसका उत्तर है, वह किसी गर्म स्थान जैसे किसी छोटे कमरे में बैठ सकता था, धूप में या अपनी गुफा में। अगला प्रश्न, उलट पुलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखो। जैसे, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। तो शेर का बच्चा फिर से उछलने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल पकड़ा दी। अगला प्रश्न, ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशाना लगाओ। बच्चों, यहां पे मैंने सही का निशाना लगाया, जो जैसा मैं ठंड से बचने के लिए करती हूं। दौड़ लगाती हूं, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हूं, रजाई ओढ़ती हूं, आग तापती हूं। ठंडा पानी पीती हूं? नहीं, मैं ठंडा पानी नहीं पीती। गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हूं। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी और उसी के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको कहानी बहुत मजेदार लगी होगी और आपको प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले पाठ की जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।